हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल लर्न टेक। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, ठीक है, पाइथन सीरीज का, जिसमें हम आज देखेंगे क्या सिंगल इनपुट एंड आउटपुट कैसे हम लेते हैं। ठीक है, हम अभी तक ने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, असाइनमेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ देखी। अब हम क्या करेंगे कि यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। यूज़र को डेटा कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, आज हम देखने वाले हैं इनपुट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि कैसे हम यूजर से इनपुट और आउटपुट कैसे हम चेंज कराते हैं और शो करते हैं। तो उसी चीज को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्या, रिवीजन 2, उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो सिंगल इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इनपुट को समझते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? इनपुट मतलब आप किसी चीज इनपुट ले, मतलब यूजर से आप कोई चीज प्रॉम्प्ट कराएं, मतलब इनपुट कराएं। सपोज हमें कोई किसी यूजर का नेम इनपुट कराना है या फिर प्रॉम्प्ट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे? ठीक है, तो इसके लिए पाइथन में एक मेथड जो कि डिफाइन किया गया है, क्या, इनपुट मेथड। ठीक है, हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, मेथड या फिर फंक्शन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इनपुट मेथड क्या किया गया है, इनपुट यूजर से इनपुट लेने के लिए डिफाइन किया गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इनपुट मेथड इज यूज्ड टू prompt from the user, to prompt input। ठीक है, फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सपोज हमें यूजर का नेम इनपुट कराना है। ठीक है, तो हम कैसे कराएंगे? आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी, क्या, कि जो इनपुट फंक्शन है, ठीक है, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स, ठीक है, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे वो एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। मतलब आप तो यूजर से इनपुट कराएंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे होता है ये। तो आपको ये जो बात है वो जरूर ध्यान रखनी कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा इनपुट फंक्शन, आप यूजर से जो भी इनपुट कराएंगे वो ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे यूजर से इनपुट कराते हैं डेटा को। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। ठीक है, सपोज हमने वेरिएबल क्या बनाया, नेम नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, फिर हमने यूजर से इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज किया। तो पाइथन 3 जो है उसमें हम इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप उसके साथ साथ कुछ मैसेज भी प्रिंट कराना है तो आप करा सकते हैं। कैसे? इनपुट कॉमा इंटर योर नेम। ठीक है, तो सबसे पहले इंटर योर नेम क्या होगा, प्रिंट होगा, और वहां पे जो कर्सर है, जो आपका कंपाइलर या फिर जो भी आप यूज करते हैं इंटरप्रेटर, उसका जो कर्सर है वहां पे रुक जाएगा और आपको इनपुट करना पड़ेगा कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, नेम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है और इनपुट फंक्शन का यूज किया है। तो आपका जो पाइथन का जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, शो करेगा इंटर योर नेम। ठीक है, और जब यहाँ पे कॉलन लगा दे तो ये कॉलन लग जाएगा। इसके बाद जो कर्सर वहां पे ब्लिंक करता रहेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सपोज मेरा नाम क्या है, पंकज, तो मैंने अपना नाम यहाँ पे पंकज किया और इंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट तो कराया नहीं, इसलिए हमें कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हमने अभी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराया है। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने ये स्टोर करा दिया। ये जो स्टोर हुआ है
ऐसा स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। जो नेम नाम का वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी। सपोज हमें यूजर से उसकी एज इनपुट करानी है, ठीक है, तो यूजर से हमें, या फिर सपोज यूजर से हमें 2 नंबर इनपुट कराने हैं। कैसे कैसे हम इनपुट कराएंगे? सपोज ए वेरिएबल है, हमने इनपुट फंक्शन लगाया और उसको क्या बोला, इंटर नंबर। यूजर क्या करेगा, नंबर इनपुट इंटर करेगा, ठीक है। दूसरा वेरिएबल बनाया, फिर हमने देखा इनपुट इंटर नंबर, ठीक है। हमने 2 वेरिएबल लिए और उनको 2 नंबर इनपुट करा लिए। सपोज हमने तीसरा वेरिएबल है सी और a प्लस बी किया, ठीक है, a प्लस बी हमने किया। अब देखते हैं क्या होता है जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे सबसे पहले क्या होगा, इंटर नंबर, ठीक है, इंटर नंबर प्रिंट होगा और यहाँ पे हमें कोई ना कोई नंबर इनपुट कराना पड़ेगा। सपोज हमने क्या करा दिया, 10 लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इंटर नंबर फिर से, क्योंकि हमने 2 बार इनपुट कराया है। उसके बाद सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया 20। अब आपको ये बात जरूर याद रखनी है, ये जो 10 और 20 है, ठीक है, ये जब इसमें स्टोर होंगे, ये जो वैल्यूज हैं जब इसमें स्टोर होंगी। कैसे, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है ए एंड बी। ए में क्या आ गया 10 और इसमें क्या आ गया 20। ये जो स्टोर हुई है वो ऐसा स्ट्रिंग स्टोर हुई है। कैसे, अब आप जब नेक्स्ट स्टेटमेंट कराएंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे क्या दे देगा, ट्रेस बैक, ठीक है। ट्रेस बैक मतलब एरर। यहाँ पे आप ट्रेस बैक का मतलब समझ जाएंगे क्या होता है, एरर। जब भी हम पाइथन में कोडिंग करते हैं तो एरर हमें कैसे दिखती है, ट्रेस बैक के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 जो है, ये वाला स्टेटमेंट, इसमें क्या आ गया, एक ट्रेस बैक आ गई एरर। क्यों, क्योंकि हमने ट्रेस बैक शायद ही है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 20। कैसे, यहाँ पे 10 20 क्यों आएगा, सी नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर होगा, 10 और 20। कैसे स्टोर होगा, क्योंकि जो ये वेरिएबल हैं 2 ए एंड बी, इसमें क्या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, ठीक है। और जो प्लस साइन होता है वो स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करता है, कैनकेटिनेट करता है, ना कि ऐड करता है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप यूजर्स को नंबर इनपुट करा रहे हो और आपको उसको कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, सपोज आपको एडिशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन जो भी कराना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है वो हम देखेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे एडिशन 30, रिजल्ट क्या आना चाहिए वैसे 30, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 आना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है 1020। तो ये जो हमारा जो बग है या फिर जो हमारा डिफॉल्ट है, जो हमने गलती की यहाँ पे, क्या किया हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ा था क्या, जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग रिजल्ट इनपुट क्या करता है, देता है, रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या है, एज अ स्ट्रिंग रिजल्ट इनपुट वेरिएबल क्या रिटर्न करता है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जो हमने प्रॉब्लम अभी देखी इसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज ए वेरिएबल और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंट, फिर उसके अंदर इनपुट फंक्शन इनपुट और फिर उसके अंदर इंटर नंबर, ठीक है। सिंपल सी बात है। आप इसी तरह यहाँ पे बी में भी कर सकते हैं क्या, इंट इनपुट और यहाँ पे इंटर नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इनपुट फंक्शन का रिजल्ट है वो क्या
इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, टाइप कास्टिंग, मतलब किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, टाइप कास्टिंग के थ्रू। तो एक वेरिएबल ए है, एक बी है, जब यूजर से इनपुट कराएंगे तो सपोज यूजर ने इनपुट किया क्या, ए में क्या किया 2 और बी में क्या किया 3, तो इसका जो सी हमने वेरिएबल बनाया था ए प्लस बी, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो वेरिएबल सी में स्टोर होगा वो क्या होगा 5। ठीक है, ना कि 23, मतलब 2 3। ठीक है, तो ये कब होता, जब हमने टाइप कास्टिंग परफॉर्म ना की होती, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की और इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, जो वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर वो होगी इंटीजर के फॉर्म में। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये आपको मैंने सिखाया क्या, टाइप कास्टिंग का, कि ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि जब भी आप इनपुट या प्रॉम्प्ट कराते हैं यूजर से तो वो एज अ स्ट्रिंग हमेशा रहती है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा क्या, सिंगल इनपुट हम कैसे ले सकते हैं यूजर से। अब हम देखते हैं, अभी हम कोई भी चीज अगर आपको प्रिंट करानी है कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं। इसको हमने बहुत ही बार यूज भी किया है, क्या आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। हमें कोई भी चीज डिस्प्ले करानी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन। और अगर आपको टेक्स्ट इन डिस्प्ले कराना है तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी चीज, वो एज इट इज क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। डबल कोट्स के अंदर जब भी आप कोई चीज लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। तो अगर हम एग्जांपल देखें इसी में, क्या यहाँ पे सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया क्या, पंकज, तो क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल विंडो में। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, यूजर का नेम इनपुट करा के उसको प्रिंट करा सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, सिंगल इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और इनपुट के लिए हमें इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और आपका रिवाइज भी हो गया होगा जो भी आप भूल गए होंगे क्लास 11th में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच।